है बेटा ऐप के लिए। चलो बेटा अब ध्यान सुनो, लास्ट केस देखो। अब यहाँ पे सर्कल हो गया आपका, तो वो कहाँ चला गया? अरे यार है ना बेटा। देखो ये C1 सेंटर है, ये C2 सेंटर है। ओके ये आपकी R1 रेडियस है और ये आपकी R2 रेडियस है ना बेटा। अब देखो अब कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी, ध्यान समझना बेटा। अब क्या होगा, एक तो टेंजेंट होगी, इट विल बी लाइक दिस, है ना बेटा। एक टेंजेंट होगी इसकी, यस, है ना बेटा। इनका नाम हो जाएगा बेटा T1 एंड T2, है ना। तो देखो बेटा ये कौन सा केस हो गया, व्हेन जो C1 C2 है, C1 एंड C2 है बेटा, डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस। अरे यस बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? गेटिंग? तो 4 टेंजेंट पॉसिबल होंगे। ओके 4 टेंजेंट पॉसिबल होंगी, इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर। उसमें से T1 एंड T2 हो गई। अब बेटा जो ये T1 एंड T2 है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ओके, और ये सपोज किसी P पॉइंट पर करती है, T1 and T2 will intersect at point P। तो प्रॉब्लम बेटा ये कोई P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? यस, यस सर। है ना। यस सर। अच्छा अब एक टेंजेंट होगी ऐसी, ओके, और T3 and T4 will intersect at point Q। इसको भी बताता हूँ, T3 and T4 इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट टेंजेंट्स, है ना। अब ये कैसे होगी, ध्यान समझो। अच्छा अब इसका पहले एक पॉइंट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये एक पॉइंट है C1, एक पॉइंट है C2 और एक ये पॉइंट P है। तो क्या करेगा, P विल इंटरसेक्ट, P विल डिवाइड, या एक काम करो इसको भी रुक जाओ, ये वाले पॉइंट को भी रुक जाओ,
अब एक नई टेंजेंट आ गई अपने पास, बेटा है ना, ये सपोज हो गया T3 है ना, ये हो गया T4 और ये पॉइंट हो गया। कैसे समझ में आ रहा है साहब? हाँ सर। है ना, Yes, तब देखो याद रखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये C1 पॉइंट है, Q पॉइंट will divide C1 and C2 into the ratio of R1:R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये R1 होगा इतना और ये R2 होगा, ये रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Q पॉइंट जो होगा ना विल डिवाइड C1 and C2 into the ratio of R1:R2। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? no है sir. ना, हाँ इंटरनली, ये इंटरनली करेगी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सिमिलरली क्या होगा, एक पॉइंट होगा C1, एक पॉइंट होगा C2 और एक पॉइंट होगा P। तो P क्या करेगा, P विल डिवाइड C1 and C2 into the ratio R1:R2 एक्सटर्नली। यस, ये इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? ये इसको R1 R1 को, plus R2 नहीं होगा? सॉरी R1:R2 क्या? R1:R1 plus R2 नहीं होगा? नहीं, अरे यार इंटरनल एक्सटर्नल रेशियो भूल गए क्या तुम लोग? देखो बेटा ये C1 है, ये C2 है, ये Q पॉइंट है, तो ये इसको R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा। यस, सर ये वो C1 है, एक्सटर्नल वाला समझ नहीं आया। ये C2 है, ये पॉइंट P है, तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2, एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा वो पूरा R1 है। हाँ, अब ओके एक्चुअली सर। क्या होता है, कुछ नहीं है, देखो देखो सुनो, ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या जाएगा देखो बेटा, R1 x2 प्लस R2 x1 अपन R1 प्लस R2, सिमिलरली R1 y2 प्लस R2 y1 अपन R1 प्लस R2, ये भी होगा R1 x2 R R1 माइनस होगा इधर। नॉट 2 होगा R2 x1 अपन R1 R2, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, R1 y2 माइनस R2 y1 अपन R1 माइनस R2। यस बेटा, ये हो गया आपका इंटरनली और ये आपका होगा एक्सटर्नली। यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? No problem. ये एक सर्कल था C1, ये एक सर्कल था C2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस, तो एक बाहर से जो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो अंदर से करते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट टेंजेंट्स। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? दीज आर द ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट टेंजेंट्स, है ना बेटा। ओके, इनको बोलेंगे, हाँ ट्रांसफर कॉन्जुगेट लिखा हुआ है आपको, है ना। यस, ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट टेंजेंट। ओके, आपको याद रखना है कि ये C1 और C2 को ये Q इंटरनल डिवाइड करेगी और ये C1 और C2 को P एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। और यस, ये रेशो पूछते हैं। अच्छा इतने गरीब गरीब लोग हैं ये लोग, कई बार पूछते हैं कि C1 C2 P Q, ऑब्वियसली क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अरे यस, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना यस C1 सर।
टू पी क्यू ये कोलिनियर होगा, है ना। दे विल आस्क द रेशो, है ना, दे विल आस्क द रेंज, ये आपसे पूछा जाता है। कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर? अरे यस, Yes, sir. सर अगर मैं आपको अब अभी ध्यान सुनो, अब जो बच्चे थोड़ा बीच में मिस कर देता है उनको ध्यान समझना है। देखो बेटा समझो, एक सर्कल, दूसरा अंदर सर्कल, है ना, एक सर्कल, अंदर से टच वाला सर्कल, है ना, एक सर्कल, एक कार्डिक सर्कल, एक सर्कल, एक टची वाला सर्कल, एक सर्कल और एक ये वाला सर्कल। गाइस सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो गया, C1 C2 C1 C2 is less than difference, yes, यहाँ पर C1 C2 is equal to difference। देखो एकदम बराबर है, पहले डिफरेंस से छोटा फिर डिफरेंस के बराबर, फिर C1 C2 डिफरेंस से बड़ा मगर सम से छोटा, फिर C1 C2 सम के बराबर, अरे यस, और फिर C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा। कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर? अच्छा, यहाँ कितनी टेंजेंट थी बेटा? नो टेंजेंट। Okay. यहाँ पर 1 टेंजेंट, है ना, यहाँ पर 2 टेंजेंट्स, यहाँ पर 3 टेंजेंट्स, यस बेटा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये शॉर्ट में सारा पढ़ा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? No दिक्कत। यहाँ पर एक आपको थोड़ा याद रखना कि S2 माइनस S1 से एक टेंजेंट निकल जाती है, क्योंकि बहुत पूछते हैं, और ये वाला भी S2 माइनस S1 से। यस, यस Yes, है ना sir. बेटा। ये जो मैंने अभी जो ये शॉर्ट लिखा ना, इसको एक बार कॉपी कर लो, कमान फास्ट, राइट डाउन, जल्दी जल्दी करो तो एक बार याद हो जाएगा। ऑल प्लीज राइट डाउन। कल का मीटिंग का स्कूल का टाइमिंग क्या है, पीटीएम का? सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग टाइमिंग है सर। 8:30 पे किसी का टाइमिंग है क्या? 8 to 8:30 पता सर। नहीं। 8 to 8:30 है तुम्हारा? सर, चलो 8 हंस बजे, का रोल नंबर 1 है तो फिर उधर से स्टार्टिंग होगी ना। यस आंसर सर, क्या 8 8 to बजे? 8:30। 8 बजे से स्टार्ट होगा, मेरा 8:30 तक है। चलो ठीक है, 8:30 तक आना बेटा, मैं भी 8:15 8:30 ही पहुंचूंगा। ओके सर। चलो, हरे कृष्णा बेटा, जल्दी जल्दी करो, डू फास्ट। इसमें आईआईटी के क्वेश्चन आने के 60-70% चांसेस है। अच्छा, मैं ना आज तुमको एक एनालिसिस भेजूंगा 12th वाले ने किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने 10 साल 5 साल का एक बनाया है, होता है तो आज ही व्हाट्सएप करता हूँ आपको।
वेरी इजी, हाँ. They will ask the number of tangents. सर डन. कुछ डन, एक बार रिवाइज कर लो. Done, sir. एवरीबॉडी डन. चलो जिस जिसका हो गया एक बार रिवाइज करो. मैं जब तक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ. कमान फास्ट. जल्दी से सब एक बार करो क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे. ये टॉपिक ऐसा है कि आता रहता है. कमान फास्ट. जल्दी गाइस. हाँ, चलो गाइस. गाइस थोड़ा कंसंट्रेट करना. मैं ना थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि है ना वो आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, है ना. तो आई एम टेकिंग दिस डायरेक्ट एडवांस वाले क्वेश्चन. तो रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल. ये वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ो, रीड करो. सर क्वेश्चन बाकी था. थोड़ा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y सर प्लस 2x प्लस 8y है. प्लस 2x प्लस 8y. हाँ, है ना. फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 9. ये दो सर्कल दे दिए आपको डिफरेंट डिफरेंट. फाइंड आउट कॉमन टेंजेंट्स. चलो गाइस, फाइंड आउट द कॉमन टेंजेंट्स. सर नंबर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करना है ना. नंबर्स ओनली, नंबर्स. इक्वेशन नहीं बना. नॉट इक्वेशंस. इक्वेशंस फाइंड आउट नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा इक्वेशन. तो देखो पहले का C1 सेंटर क्या हुआ बेटा. 2x को 2 से डिवाइड किया तो -2.
फिर 8y को -2 से डिवाइड किया, सर -1 -1 कॉमा और और C2 इसकी 2,5 1 + 16 + 23 कितना आ रहा है बेटा ये? √40 है ना। अब ये C2 ले लेते हैं, तो इसको अगर मैं सॉरी इसको -2 से डिवाइड किया तो ये तो क्या आ गया बेटा +2, इसको -5 से 2 से डिवाइड किया 2,5 रेड से 4 + 25 -9, ये कितना हो गया? √20 है ना। आप देखो ना, सबसे पहले निकालते हैं C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला से, क्या हुआ 2 - 1 3 9, एक स्टेप कर लेते हैं 2 + 1 होल स्क्वायर +5 + 4 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 + 81, तो ये 90 है ना बेटा। यस अब सर R1 + R2 निकाल लेते हैं, तो वो कितना होगा बेटा वो तो √40। लेस देन आ रहा अब कौन बड़ा है? सर C1 C2 बड़ा है देखो बेटा, जिसको ऐसे समझ नहीं आया ना तो थोड़ा ऐसे सोचा करो। देखो ये किसके पास रूट है, 81 का 9 होता है तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा कुछ। अरे यस, और इसका यस √40 ये किसके बाद 36 के बाद मतलब 6 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा। 20 मतलब 16 के बाद मतलब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, तो ये एक तरह से 10 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो C1 C2 बेटा छोटा हो गया R1 + R2 से। देखो ये 90 हुआ ना 90, तो देखो बेटा 100 होता है, 100 का होता है 10 और 81 का, तो ये ऑब्वियसली 9 पॉइंट समथिंग हुआ। √40 सर मतलब बट R1 + R2 लेस आएगा क्योंकि अगर हम है ना C1 C2 का रूट में अगर ऐसा लिख दे 3√10 और C2 को R2 को लिख दे √2 × √10 और दूसरा R1 है उसको वो √40 आया तो उसको हम लिख सकते हैं 2√10, तो वैसे करेंगे तो फिर तो C1 C2 बड़ा आ रहा है बहुत बड़ा वाला है यार। तू तो देख, इसको क्या लिखो √90 को क्या लिखो बोल, 3√10 इसको लिखो √10, √40 को क्या लिखो 2√10 और इसको √20 को क्या लिखो। √2 × √10। तो सर अब जब हम है ना R1 और √10 R2 को प्लस कर रहे हैं सुनना ये हुआ 3√10 तेरा, है ना। ये 2√10 2 रूट है तो 2 + √2 और √10। अब √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये 2 प्लस है तो 1.4 3 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया ना। ये तो तेरा 3 है, ये तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग हो ओके गया ना, सर है ना बेटा। और ये ऐसा ऐसा दिमाग नहीं लगाते अपन, ऐसा सिंपल लगाते हैं। देखो बेटा तुम IIT के बच्चे हो, आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे, देखो ध्यान सुनो, ये √90 है तो इसके पास में कौन हो गया 81 और 100, ये 9 है ये 10 है तो ये 9 पॉइंट समथिंग हो गया। √40 का क्या लिखा अपन है, मतलब 2 टेंजेंट्स हो गए हाँ √40 क्या हो गया अपना बेटा, तो देखो 16 मतलब 4 प्लस समथिंग समथिंग हो गया, 2.6 पॉइंट समथिंग समथिंग ये हो गया। ये सर क्या हो गया ये बेटा वाला 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा वो 6 पॉइंट और ये 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ऑब्वियसली इसका सम 10 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, ओके सर है ना। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करा करो, ये अच्छा रहता है। अब ये कौन सा केस हो गया बेटा, जब C1 C2 की जो C1 C2 की जो डिस्टेंस है, जो C1 C2 है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट केस हो कर गया बेटा, लास्ट वाला हो गया। यस नो, ये हो गया ये वाला, यस सर यस हाँ है ना। मतलब तो 2 टेंजेंट्स मतलब सिंपल, ये एक टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, यस यस सर कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सीधे सीधे ये वाला केस हो गया ना, ये वाला 2 टेंजेंट, यस
Yes, sir. Two common tangents. इनको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, मगर वो दे विल नॉट आस्क, जिसमें पूछे कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अभी, एवरीबॉडी गेटिंग ना? चलो करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 4,3 एंड टचिंग द सर्कल दिस। चलो ये करो, तो 2.5 करो। Find the equation of a circle with the center 4,3 touching the circle this. Find out equation of circle with center 4,3 and touching the circle. Yes. 3 tangents. सर टचिंग हो रहा है मतलब, हाँ 3 टेंजेंट्स। अरे सर हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है ना। सर्कल की इक्वेशन निकाला है तुमको, कहाँ टच हो रहा है ये तो लोग पूछ रहे हैं। अरे सर मतलब केस कौन सा है वो बोल रहे। तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर बता रहा हूँ सिर्फ केस। तुझे क्या वो, ये हो सकता है सर्कल ऐसे ऐसे हो, ये हो सकता है सर्कल ऐसे ऐसे हो सकता है ये ऐसे ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है ना, तुमको तो पता ही नहीं है सर इस क्वेश्चन टचिंग में। बोला है ना। तो ये सब डन सर। हाँ टचिंग बोला है, तो ये दोनों केस नहीं हो सकता, इधर दिस और दिस। यस सर Yes, sir. डन सर, डन है ना? ओके, सब समझे ना बेटा ये इस बात को, जो मैं समझा रहा हूँ Yes, ये sir. नहीं होना अब, है ना? ये दोनों पॉसिबल। अच्छा अब इसमें क्या एक और चीज है कि ये केस भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, देखो एक सर्कल का सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, दूसरे का 4,3। 4,3। तो या तो ये इतना बड़ा सर्कल हो कि ऐसे टच करे, उसकी रेडियस हमको पता नहीं है ना? तो ये दोनों केस पॉसिबल है। यस, तो आइदर तो क्या होगा Yes, बेटा, sir. C1 C2 जो होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा, और C1 C2 जो होगा इट इज उनके सम के बराबर होगा इन बोथ द कंडीशन। अरे यस, अरे हाँ बोलो ना बेटा। Yes, sir. हाँ अरे क्या हो गया? अच्छा इस केस में ये बनेगी टेंजेंट, इस केस में ये बनेगी टेंजेंट। अरे यस, यस सर। हाँ ना? अब देखो दिमाग लगाओ, इन दोनों केस में हमको कॉमन टेंजेंट निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, बताओ। S2 minus S1. वेरी गुड, पर कॉमन टेंजेंट क्या देगा? S2 minus S1 is equal to 0। अरे यस, यस सर। हमेशा आईटी में ऐसी क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा, एक S1 तो हमको पता नहीं है, S1 हमको पता नहीं है, S2 हमको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। टेंजेंट हमको पता नहीं है ना? अरे यस ना? ओके कोई बात नहीं। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू टेंजेंट। तो S1 हमको पता नहीं है, माइनस S2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट। हम मान लेते हैं लेट, ये जो हम टेंजेंट मानते हैं हमेशा याद रखा करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानते हैं ना, इसको मैं बार बार अब लिखूंगा नहीं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी। अरे यस, यस सर। Yes, sir. अच्छा अभी अपने को सीधी सीधी बात है, C1 C2 क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस फार्मूला,
अरे यस, अरे यस ना। Yes, sir. तो C1 C2 क्या हो गया सर हमारा? वहाँ पे प्लस आएगा ऊपर, R1 प्लस R2 आएगा ना C1 C2 वाले में। एक मिनट, दोनों आएंगे ना, दोनों केस हो सकते हैं ना बेटा। सर लेकिन वो इंटरसेक्ट टच कर रहा है उसमें, तो C1 C2 R1 प्लस R2 होगा ना। वहाँ पे कैसे पता नीचे कि गलत R1 लिखा है। नहीं समझ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, उल्टा लिख दिया। हाँ, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो एक सर्कल है 4,3 एक 0, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 5। अरे यस, अरे बोलो Yes, ना sir. हाँ। अब या तो ये R1 प्लस R2 के बराबर होगा और उसके बराबर होगा। यस, Yes. अब अपने को R2 तो पता है 1, R1 पता नहीं है, कांस्टेंट ही तो फाइंड करना है सिर्फ। तो R1 तो आ गया 4, और दूसरा केस हो गया R1 माइनस R2 इजिकल टू 5, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू हो गई 5, R2 अपने पास 1 है, या तो R2 6 होगा या 4, ये समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. यस, Yes, sir. R1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा आप R1 की वैल्यू तो आ गई ना, या तो R1 4 है। सर मतलब अभी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब तो फिर किसी चीज, ये इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है अपने को। यस सर, मैंने उसके बिना ही किया है। हाँ, अब देखो, तो सर्कल C1 क्या हो सकता है, जरूरत ही नहीं है इसकी। C1 क्या हो सकता है, देखो बेटा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, क्या सेंटर है, वर्क 4,3 है ना, इजिकल टू 16, डायरेक्ट और लिख दो ना इक्वेशन। x माइनस, ये तो लिख रहा हूँ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू 6 स्क्वायर। दो आंसर आएंगे बेटा आप लोगों के। यस सर, एक में c की वैल्यू 84 आ रही है और एक में 64। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? सबको आ रहा समझ में? सबके दो सर्कल आए थे, एक ही आया था? सर मेरा तो 2 सर्कल। वेरी गुड, देखो है ना बेटा, समझ में आ गया ना? चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ। देखो बेटा, उसने ना फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर दिस, सेंटर पता है, एंड टचिंग द लाइन दिस। तो अब हमको पता है कि या तो देखो ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, एंड ये भी कर रहा है। अब देखो ये केस इसलिए पॉसिबल नहीं है दोनों, क्योंकि इसमें सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग। अब इसमें दे आर सर्कल आर टचिंग, तो आर दिस और दिस। अच्छा ये केस होता है तो होगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इन दिस केस डिफरेंस के बराबर होता है ना? अब ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू टाइम पास है ना बेटा? अब क्या हुआ, देखो बेटा, हमने क्या किया, हमको पता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो वो 5 निकाली। अब R1 रेडियस हमको निकालना है, तो या तो वो R1 प्लस R2 तो 4 हो जाएगी, या 6 आ जाएगी। सेंटर पता, सेंटर पता, एक बार रेडियस 4 रख दी, एक बार 6 रख दी। अरे बोलो ना हाँ। Yes, sir. वेरी सिंपल। गाइस प्लीज फास्ट करो थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, मेंस लेवल के नहीं है ना। चलो करो। कम ऑन, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये, एकदम कंडीशन फिक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by
प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कंडीशन फाइंड आउट करना है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ तो। लिख तो दिया, फाइंड द कंडीशन इफ सर्कल हुज इक्वेशंस आर ब्ला ब्ला। अनाथ एक जो कर रहे हैं, ये सी स्क्वायर है, सॉरी एक्सटर्नली मतलब वो आप समझो, वो मुझे नहीं पता। कैन प्लीज क्लोज द डोर। क्या करके आए हो, क्या करके आए हो? नहीं, क्लास चल रही है, वो तो ऐसे करता है। एक्सटर्नली टच का आप मीनिंग निकालो। एक कैन वाटर दे दो। चलो गाइस, सर कंडीशन मतलब अरे अब क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, कंडीशन आप समझो, कंडीशन मतलब क्या होता है। चलो गाइस देखो ध्यान से, देखो बेटा, एक्सटर्नली टच करता है मतलब देखो, कि ये सर्कल और ये सर्कल, ये कंडीशन होगा एक्सटर्नली। इसका तो हमको बचपन से पता है, क्या C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बस सोचना ही नहीं है कुछ। क्या होगा, पहले निकालो C1, कितना आया, a,0, रेडियस क्या आया, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। C2 निकाला, C2 क्या गया था, 0, b। रेडियस निकाला, रेडियस क्या गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यस, अब Yes, अपन sir. C1 C2 का डिस्टेंस निकाला। Under root a square plus b square. वेरी गुड। C1 C2 is equal to R1 plus R2. वेरी गुड, है ना। अब हमारी कंडीशन क्या है बेटा, हमारी कंडीशन क्या है, फॉर एक्सटर्नल टच सर C1 C2 इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस। ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस रूट ओवर a स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देखो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। Sir, plus आएगा. कहाँ बेटू, ओके सॉरी, Plus 2a. a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यस, Yes, sir. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा c/4 a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आ गई कंडीशन, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आंसर है। ओके सर। कंडीशन मतलब कि देखो, ये a b c सब कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है ना, सब क्वेश्चन में ये गिवन है, मतलब a b c सब क्वेश्चन में गिवन है ना, तो बस हमको उसमें एक कंडीशन निकालना है, ये याद है हमें बस। यस सर। यस, पॉसिबल है गाइस, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लिसन। व्हाट इज सेइंग कि एक सर्कल है, वन सर्कल इज दिस, सेकंड सर्कल इज दिस, एक्सटर्नल टच कर रही है, एक्सटर्नल टच होता है बेटा। सर तो इंटरनल वाला कंडीशन हुआ तो वन टेंजेंट वाला केस ले लेते हैं ना। नहीं, इंटरनल होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता प्लस की जगह। हाँ मतलब वही।
हाँ बिल्कुल। अब देखो बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले सेंटर निकाला, कैसे सेंटर निकाला, इसको x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड किया, y का कोएफिशिएंट नहीं तो 0 हो गया। फिर रेडियस क्या होता है, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, तो ये आ गया। ये c2 का सेंटर निकाला, इसका r2 निकाला, फिर डिस्टेंस फार्मूला निकाल दिया, a माइनस 0 0 माइनस b, ये आ गया। एक्सटर्नल टच की कंडीशन लगाई, उसके बाद तो फिर 10 का क्वेश्चन है, 3 है तो पहले स्क्वायरिंग किया फिर स्क्वायरिंग कर दिया। अरे बोलो ना हाँ, अरे यस। Yes, sir. चलो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें कुछ दिमाग नहीं है ज्यादा, सॉरी दिमाग है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। तो जल्दी करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट टचेस द सर्कल, दिस कमांड फास्ट। जल्दी करो, 2.53 क्वेश्चन कमांड। कमांड फास्ट, डोंट आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना नहीं है इसमें। सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पर जो इक्वेशन, जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्मॉलर सर्कल तो है ही नहीं, वो तो बड़ा है। दिमाग लगा बेटा, छोटू है वो, तू IIT रैंक है बेटा, सोच। कमांड गाइस, डू फास्ट। कमान गलत बात है बेटा। देखो बेटा, वो बोल रहा है एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर सर्कल है दूसरा जो 4,3 से पास होता है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, ये जो हमारा सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट टचेस द सर्कल। अब देखो, अभी भी आपको पता है टचेस द सर्कल, जिसमें दो कंडीशन होती है, या तो ये वाली, 1 टेंजेंट या तो 3 टेंजेंट वाले। या तो ये वाली या ये वाली। बिल्कुल सही बोला, या तो 1 कॉमन सर लेकिन टेंजेंट एक ही या दो। बचेगी क्वेश्चन के हिसाब से। वेट है ना। अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो या तो ये, इससे बच्चे ने बताया ये वाली नहीं, है ना बेटा। सर अब 3 देखो बात सुनो, टेंजेंट वाला कैसे होगा? रुको तो, 3 टेंजेंट तो हुआ, एक ये हो गया, ये हो हाँ गया 3 वही होगा टेंजेंट तो। केस। हाँ देखो बेटा, एक हो गया C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
यस, यस सर। है ना, है ना। अब देखो ध्यान सुन, अब आपको क्वेश्चन समझना है। अब उसने क्या बोला है कि एक सर्कल है, गुप्ता जी देखो, एक सर्कल है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब या तो दूसरा एक 4,3 से पास होता है, तो अब या तो तुम्हारा सर्कल ऐसा होता, या तुम्हारा एक सर्कल है और 4,3 से पास होता है तो ऐसा होता। एक ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस हो गया। अब ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला स्मॉलर है, तो ये केस यस होगा ना। यस सर एक और चीज से पता लगा सकते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये नॉट पॉसिबल, स्मॉलर है तो पॉसिबल हो गया। हाँ बेटा, और दूसरा क्या है, कैसे? सर अगर जो हमको इक्वेशन में दिया है, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो अगर वो हाँ, सर्कल अगर पास कर रहा होगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ना। मतलब सर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला सर्कल है, वो अगर हमको दो केस फाइंड करना है तो ये 4,3 अगर ये वाले सर्कल से पास होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं बाहर नहीं ही नहीं, होगा। 4, हाँ बाहर होगा, ये बात सही है सर। उसमें क्या है देखो, ये मत सोचो आप कि 4,3 को पुट किया तो ये 16 आया, प्लस ये 9 - 1 पॉजिटिव है तो आउटसाइड आया। उससे कोई मतलब नहीं ना, वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। हमको ये लॉजिक हम लगा रहे हैं कि स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर वाला दिमाग लगाओ, या ये बिगर होगा सर स्मॉलर आपने होगा। जो राइट वाला डायग्राम बनाया ना वही सही है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो राइट साइड वाला जो ऊपर में सर्कल है ना, वो जो सेंटर वाला सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है उससे बड़ा है, उसका रेडियस 2 है, जबकि जो ओरिजिन वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है उसका रेडियस 1 ही है। आप डिस्टेंस बेटा फॉर्मूला लगा के ट्राई कर लीजिए, ऊपर वाला सर्कल बड़ा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, अपन ट्राई करते हैं। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर बोलो जल्दी से, 0,0। रेडियस बोलो 1। दूसरा सर्कल वी डोंट नो, सेंटर क्या है नहीं पता, H, K, रेडियस नहीं पता। अगर हमको पता है C1 C2 है ना, ये सेंटर दिया क्या इसका कुछ? नो सर कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये है कि छोटा वाला सर्कल 4,3 से पास हो रहा है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं तो R2 प्लस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर आ गया। अरे यस, है। यस अरे गेटिंग मी? नो सर। अरे सपोज, अरे देखो यार, ये C1 C2 क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला, तो H - 0 स्क्वायर K - 0 स्क्वायर, है ना। ओके, अब हमारा फार्मूला क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास आ गया रूट ओवर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, है सर ना, 1 इज इक्वल प्लस टू R2 होगा 1 प्लस, R2, तो उस तरफ तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। है ना, यस 1 प्लस R2। यस तो सर। हमारे पास देखो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R2। मगर इससे 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 अपने को, इससे बेटा तेरा सर्कल आ कैसे गया उसमें? रेडियस कैसे है? रेडियस कहाँ से निकाल लिया तूने? सर वो 4,3 सर्कल पे ही लाई करता है ना, तो हम H के सेंटर लेके डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना, H, K के टर्म में। सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, अंदर नहीं। देखो चलो, ये कंडीशन 1 दे देते बेटा, चलो मैं कराता हूँ अभी। ये कंडीशन 1 हो गई। अब अपने पास देखो ये जो सर्कल है, ये जो हमारे पास सर्कल है, इसकी एक टेंजेंट है ये, है ना। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है S1, तो अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, x1 तो ये आ गया आपका, S1 - S2 इक्वल टू T होता है ना, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 माइनस S2 पता नहीं, और टेंजेंट हमको पता नहीं है। अच्छा, इसका सेंटर पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। ये बस 4,3 से पास होता है। ये रेडियस पता है ना अपने को। एक और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर 4,3 से पास हो रहा है तो जनरल इक्वेशन में पुट करके H और K की एक और इक्वेशन निकल जाएगी,
लेकिन उसमें कांस्टेंट और एक वेरिएबल आ जाएगा। रुको 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 एक मिनट रुको, वेट वेट, देखो ये C2 और R2 है ना, एक मिनट रुको, क्या क्वेश्चन है? एक सर क्वेश्चन मैं बताऊं मैंने कैसे किया था। हाँ बोल। हाँ, तो फिर जो सेंटर वाला सर्कल है, जो ओरिजिन उसका सेंटर है, और हमको ना स्मॉलर सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो हम लोग है ना, जो पॉइंट 4,3 दिया हुआ है, उसको है ना, जो दूसरा सर्कल है उसके डायमीटर के साइड वाला एक पॉइंट मान लेते हैं। तो 4,3 और 0,0 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो जो दूसरी वाली सर्कल होगी उसकी रेडियस उसके 2 टाइम्स रेडियस प्लस इसका रेडियस 1 ऐसा होगा। नहीं एक मिनट, ये एक पॉइंट जो तू रहा है तेरे पास है, ये जो सॉरी, ये जो तूने 4,3 कहाँ बोला है, कहाँ पे पहले ले रही है आप? कोऑर्डिनेट्स बनाइए। सेंटर पे एक ओरिजिन पे एक सर्कल और 4,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक जगह पे कहीं पे भी लिख दीजिए। सर जो येलो वाला सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट पे 4,3 लिखिए एक बार। हाँ, तो अगर हमको स्मॉलेस्ट सर्कल के रेडियस स्मॉलेस्ट सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो 4,3 डायमीटर पे लाई करता होगा ओरिजिन, मतलब जो सेकंड सर्कल येलो वाला उसका डायमीटर पे पॉइंट पे लाई करता होगा 4,3। तो ये ऐसा भी तो हो 4,3 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सुन 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 एक मिनट सुन, जो आप बोल रहे हो ना बेटा, उसमें देखना ये हमारा सर्कल अगर ऐसा हुआ, ये ऐसा लाइन, ये 4,3 नीचे हुआ, तो ये जरूरी थोड़ा है कि ये उस पे ये पॉइंट और 4,3 और को सर linear होगा, अगर 4,3 उसके नीचे लाई करता हो तो प्रॉब्लम क्या है, वो सर्कल स्मॉल नहीं रह जाएगा, वो है ना बड़ा हो जाएगा। अगर ये उसको हम कोई लोग डायमीटर पे कंसीडर करेंगे तभी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा अपने हिसाब से। हाउ डू यू नो दैट थिंग? क्योंकि सर क्वेश्चन में ही बोला है कि है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल है वो फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि है ना, जो ओरिजिन से सर्कल पास हो रहा है उससे छोटा सर्कल फाइंड करना है हमको। बोला है कि है ना, जो सबसे छोटा सर्कल पॉसिबल है 4,3 से पासिंग, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। वेरी गुड। देखो बेटा, एक बात याद रखो कि अगर कोई आपके पास सर्कल है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड है ना, वेरी गुड। देखो बेटा, ये कोई सर्कल है, अब है ना, इसमें जो आपका डायामीटर होता है बेटा, है ना बेटा, आपका जो डायामीटर होता है, इफ यूर डायामीटर जो है वो कॉर्ड बन जाए तो वो स्मॉलेस्ट सर्कल होता है। याद रखो, क्योंकि देखो बेटा, ये ए बी कॉर्ड है ना, देखो ये डायामीटर होता है, ये अलग अलग आपके पास डायामीटर होते हैं बेटा, है ना। अब ये डायामीटर कॉर्ड बन जाएगा तो वो आप सोचो ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अरे यस, आर यू गेटिंग मी? देखो बेटा, ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है ए बी, एक सर्कल ऐसा बना है जिसका ए पी डायामीटर है, तो ये देखो, ध्यान समझना, सब लोग ध्यान समझना, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, लिसन एवरीबॉडी, ए बी क्या है इसका? कॉर्ड है। कॉर्ड। मैंने एक सर्कल दूसरा ड्रॉ किया, है ना, हरिभाषण में कॉर्ड है। अब सर मैंने एक मतलब सर्कल, अब मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा हुआ? सर वो ब्लू वाला। है ना, तो इफ योर डायमीटर इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कॉर्ड, अगर आपका जो कॉमन कॉर्ड है ना, जो आपका कॉमन कॉर्ड है, जो ये सपोज कॉमन कॉर्ड है ना, है ना, इन ऑल सर्कल, जो भी ऑल सर्कल्स है उसमें, है ना, तो
वन सर्कल जिसका जो आपका कॉमन कॉर्ड है वो डायमीटर है, तो वो आपका स्मॉलेस्ट सर्कल होता है, याद रखना, है ना बेटा। याद रखो कॉर्ड जो होता है ना उसका मैक्स लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, डायमीटर हो जाता है। अरे यस, गेटिंग एवरीबॉडी। तो हमने क्वेश्चन में मैंने भी नहीं पढ़ा, वो क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये उन दोनों के आपस में कंपेयर करके स्मॉलर सर्कल नहीं बोल रहा है, जो मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जो स्मॉलर ये मतलब तो सर्कल है, कंपेयर करके ही बोलेगा ना। नहीं वो ये बोल रहा है, ध्यान सुनो, वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ध्यान सुनो, है ना, देखो बेटा ध्यान सुनो, एक सर्कल है ये, है ना। अब इससे पास होने वाले, इसको टच करने वाले, ये भी एक सर्कल, सुनो, ये भी एक सर्कल है ना, ये भी एक सर्कल है ना, और ये भी एक सर्कल है ना। अब देखो बेटा, रुको मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है अपना छोटा वाला, है ना। अब देखो बेटा, एक पॉइंट है ये 4,3। अब एक सर्कल है आपका जो इसको टच कर रहा है और इसको पास कर रहा है ना। अब एक ऐसा सर्कल है, ध्यान सुनो बेटा, जो ये 4,3 जा रहा है और इसको भी पास कर रहा है। ये हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, देखो बेटा आपको समझ में आ रहा है। तो ये देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ऑल सर्कल्स आर टचिंग पिंक सर्कल एंड passing through 4,3 also. Yes बेटा, यस सर। बट इसमें से क्या होगा, बट द स्मॉलेस्ट वन, सर बट सर क्वेश्चन में स्मॉलर और स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट में तो है ना, उसकी डिफरेंस वजह से होगा ही ना। हम है कंफ्यूज ना। हैं। ओके, वो whose diameter, हाँ whose diameter is less, मतलब एक तरह से क्या होगा, 4,3 जो होगा इस पॉइंट ऑन द डायमीटर होगा। यस, मतलब ये एंडिंग पॉइंट होगा उसका। सर बट क्वेश्चन में अगर स्मॉलर मेंशन किया है इसलिए हमको डाउट आ रहा है। नहीं डाउट क्या रहा, उसने क्लियर बोला है ना, देखो क्वेश्चन को रीड करो। सर हमने स्मॉलर का मतलब तो मीनिंग तो यही होता है कंपैरिजन ना, जब मतलब किसी होता है। कंपैरिजन करते हैं वही हाँ, तो स्मॉलर का। तो कंपैरिजन ही तो किया तुम लोगों ने, और क्या किया, कंपैरिजन किया, मगर तुम लोग कंपैरिजन समझ रहे हो उस सर्कल से। ये क्या बोल रहा है, देखो बेटा, अच्छा देखो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ना, देखो एक गुप्ता जी लगता है मेरे से पढ़ रहे हैं बस। तुमको एक सर्कल की इक्वेशन निकालना है, यस बोलो हाँ। हाँ यस सर। सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो कितनी कंडीशन नीडेड है, 3। अरे कंडीशन। स्ट्रेट लाइन हाँ पे 2 सर। कंडीशन, सर्कल में 3 कंडीशन है। उसने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्मॉलर सर्कल दैट टचेस, अब देखो तुम बोलो सर्कल दैट टचेस द एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक कंडीशन को इसको टच करता है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, पासेस टू द पॉइंट 4,3, तो दो ही कंडीशन
दिस सर्कल फॉर थर्ड कंडीशन का दिया है, तो थर्ड कंडीशन ऊपर दिया है स्मॉलर सर्कल। आर यू गेटिंग मी? ये ऐसे IITian ऐसे सोचते थे बेटा, ध्यान समझना, समझो। टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ओके सर। सर्कल, देखो बेटा उसने क्या बोला, टच 2x² + y² = 1, तो ये कंडीशन 1। फिर पासिंग थ्रू 4, 3, ये कंडीशन 2। अब थर्ड तो कंडीशन दिया, आप उसने क्या बोला, जो बोला ना स्मॉलर सर्कल, ये आपकी थर्ड कंडीशन दिया। ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द, कि हमको क्या करना है। ऐसे IITian ऐसे सोचते हैं, अरे यार सर तो बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना 3 चाहिए, 3 में से क्या क्या हो गया, तो एक ये हो गया सर्कल से पास होता है, एक इससे पास होता है टच। अब देखो उसने गाइस उसने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इन दोनों में नहीं है, नहीं तो ऐसा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल टू दिस, उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट टचेस टू दिस एंड पासेस टू दिस, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर कोई हमारी कंडीशन 2 है कि हमारा जो एक पिंक वाला सर्कल है, हमारा जो पिंक वाला सर्कल ये हमारा ओरिजिनल है। अब इसको एक सर्कल ऐसा है जो 4,3 से भी पास होता है और इसको भी टच करता है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, हमारा सर्कल इसको पास करता है और इधर से भी टच करता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, मगर एक सर्कल एक ऐसा बनेगा हमारे पास जो 4,3 जिसका डायामीटर होगा। अरे यस, यस सर। है ना। तो वो हमारे पास हो गया। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई मालूम है बेटा, हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है ना बेटा। ओके, अच्छा ये दोनों केस भी पॉसिबल है अब, है ना। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, सेंटर क्या हो गया बेटा आपका 0,0 रेडियस 1। दूसरा C2 क्या हो गया बेटा, हमको ये बताया कि 4,3 इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो बेटा अब क्या हुआ मालूम, ध्यान सुनो, अब क्या हुआ मालूम है, ये देखो अब क्या हुआ मालूम है, ये 4,3 जो है ना, ये ऐसा बनेगा 4,3, ये सेंटर हो गया C2, हो गया C1। गुड गर्ल है ना गुप्ता जी, वेरी गुड। अब देखो सर बेटा ध्यान सेंटर सुनो, 12/5 और 9/5 आ रहा है C2 वाला। वेरी गुड। अब देखो बेटा ये 4,3 है, तो देखो बेटा हमको पता है ये पॉइंट, मैं इसको P ले लेता हूँ, तो C1 P की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एक तरह से R1 ये रेडियस प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस, मतलब 2 रेडियस, R1 + 2 R2। है ना। ओके, तो C1 तो हम निकाल सकते हैं कैसे, C1 हमको क्या दे रखा है 0 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू R1 भी दिया 1 + 2 R2, तो हमारे पास कितना बेटा 5 = 1 + 2 R2, तो R2 = 2। यस देखो बेटा, आप अगर ऐसे सोचते ना तो हमारे पहले वाले सर्कल की तो रेडियस 1 आ रही थी, इसकी 2 आ रही है, तो ये तो इससे बड़ा यही हो गया आपका क्वेश्चन, आपके हिसाब से तो यही रॉन्ग हो गया। अरे यस, यस अच्छा सर। गुप्ता जी आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होगे कि वो रेडियस कैसे आ गए ना। नहीं सर, मैं कंफ्यूज थी नहीं, मैं आपको जो बताना चाहती थी वो मैं आपको समझा नहीं पा रही थी, इसलिए मैं परेशान थी, पर आप बाद में समझ गए। अच्छा अच्छा, हाँ मेरी गलती थी, सॉरी। है ना, ये एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डायामीटर ना जो अपन ने लिखा था स्टार्टिंग में, वो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा तो था एंडिंग पॉइंट ऑफ डायामीटर, फिर क्यों नहीं अपन ने इसको यूज किया। सर ये आपने अभी पहले नहीं लिखा। लिखा था। अभी थोड़ा लिखा, देखो ना, अभी इसको डिलीट अरे करूंगा सर तो आप यहाँ से जब समझा रहे थे ना तभी बीच में लिखा था। हाँ, अच्छा ये तो पुराना लिखा। चलो देखो अब ये आ गया आपके पास एंडिंग पॉइंट ऑफ डायामीटर, है ना, ये हमारे पास आ गया एंडिंग पॉइंट ऑफ डायामीटर, ठीक है ना। अभी आ गया एंडिंग पॉइंट ऑफ डायामीटर। अब तो क्वेश्चन इजी है,
है ना। ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जो लिखा है ना ये अभी आईआईटी में बहुत काम आएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इससे मैं फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़ाऊंगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इंपॉर्टेंट है यार। हाँ तो देखो बेटा ये आ गया, अब हमारे पास R2 आ गया। अच्छा एक बात और हमारे पास आ गई, क्या है 4,3 है, C1 है हमारे पास 0 0। ओके अभी अभी तुम क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो C2 के? यस सर। भाई सब लोग को सोचना है, क्या तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? हाँ सर। यस सर। देखो बहुत इजी हो गया, ये क्या हो गया, कहीं जगह है क्या खाली, यहाँ पे कर लेते। देखो बेटा है ना, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 2। अब देखो बेटा हमको पता है C1 1,1,1 ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज इसको हम मान लेते हैं Q, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया C2 और ये पॉइंट हो गया P। देखो बेटा ध्यान सुनो, ये R1 ये R1 ये R1 सॉरी ये R2 और ये Q और ये इसकी वैल्यू हो गई क्या था, पॉइंट 4,3। 4,3 यस तो ये आपका 1:4 रेशियो आ गया। अरे यस सर 3:2 कर दीजिए ना, सीधा सेंटर C2 निकल जाएगा। हाँ ओके है ना बेटा, तो ये आपके पास आ गया एक 1:4। आपको अगर नहीं बेटा अभी रुक जाओ, मैं को एक बात बताऊं, ये 1:4 ये आ गया बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बार बार पूछेगा वो, हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा ये हम बार बार करेंगे, ओके आपको वो सेंटर देगा, ये C2 नहीं देगा, ऐसे देगा और ये Q पूछेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ओके इसको JEE लिख लेना, है ना, ये जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा तो। अच्छा अभी हम अगर बात करते हैं तो अभी हमारे पास क्या है बेटा, ये C1 पॉइंट है ना, ये C2 पॉइंट है और ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो अगर हम इसको करें तो 1, ये हमारे पास था 2 और ये 2, तो अब हमारे पास क्या देगा 3:2। यस तो ये हमारे पास C2 कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को बेटा? नो सर। यस तो हमारे C2 के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ओके है ना बेटा? अरे यस यस सर। है ना, तो ये क्या देखो रहा है, ये आपका 2 × 0 प्लस 3 × 4 अपॉन 5 कॉमा 3 × 0 प्लस 2 × 3 × 3 9 अपॉन 5। तो हमारे पास हो गया 12/5 कॉमा, देखो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी कोई सी? नो सर, नो कैलकुलेशन नो मिस्टेक। सर। बस अभी आ गया सेंटर, ये आ गया रेडियस। तो आपका सेंटर जो था वो क्या था बेटा, क्या था सेंटर ऊपर 12/5 12/5, 9/5। 9/5 एंड रेडियस कितना था बेटा 2। 2। तो हमारा सर्कल हो गया x - 12/5 होल स्क्वायर y - 9/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल ऑफ इक्वेशन। यस यस सर। प्रॉब्लम? ओके बेटा चलो गुड। अब है ना देखो बेटा, मैंने आपको पहले बोला ये सीधे जो अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, सेंगेज डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के करो। चलो अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो एवरीबॉडी प्लीज, और सब लोग करो। 4 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, सबने फीस दी है और हायर लेवल है, बहुत हेल्प लगेगी तुमको, खुद को पढ़ना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं समझा सकता हूँ। शो दैट द सर्कल दिस टचेस ईच अदर
पॉइंट द कोऑर्डिनेट। देखो अभी आ गया ना, देखो देखो आपको इसलिए बोलता हूँ सुधीर मिश्रा से पढ़ने का फायदा। अभी आप यहाँ बोल रहे थे ना कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे नोट्स बहुत महंगे हैं। देखो बेटा मैंने आपको इस क्वेश्चन में पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या बताया, देखो सब लोग इधर देखो, मैंने क्या पढ़ाया इसको पढ़ाते पढ़ाते कि आप है ना ये पढ़ाया, जबकि इसमें पूछा नहीं था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ाओ। यस, और बोला जेई यस का पार्ट है वो, है ना, वो क्यों निकालने का बोला, क्यों बोला क्यों निकालने का, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, और जो मैं इसे बॉक्स बना देता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपको मैंने यहाँ पूछा, मेरे को तो नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं था क्या है, इस क्वेश्चन में पढ़ा कुछ और रहे थे, मैंने पढ़ाया कि रेशो, और अब देखो अगले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, तो प्लीज नोट्स पे बहुत ध्यान दो और अभी ये क्वेश्चन करो। 2.54 कमांड फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीबॉडी कैन डू। कोई एडवांस, एडवांस का लोगों के लिए, मगर तुम उस लेवल पे पहुंच गए कि तुम्हारे लिए एडवांस नहीं है वो। गाइस कम ऑन फास्ट। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अजीब सा ही आ रहा है, -19/13, 9/13। हाँ, -19/13, 9/13, वेरी गुड, 9/13। राइट है, वेरी गुड, यही सेम है। सर वो सर्कल की इक्वेशन एक बार दिखाओ। यस बेटा, ये रहे। दोनों टच एक्सटर्नली टच करते हैं, सब बोला है कि उसने, सो दैट द सर्कल दिस टचेस ईच अदर। हाँ, ये टच ईच अदर करते हैं, अपने को फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल टच के अदर करते हैं। देखो C1 क्या हुआ जल्दी बताओ, 10 को डिवाइड किया -2 से तो 5, 4 को -2 से डिवाइड 5, -2 ना, रेडियस कैसे निकालते हैं बेटा, तो देखो बहुत सिंपल है, ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस दिस, तो कितना हो गया बेटा +20, कितना हो गया ये 7 7। अब C2 क्या हो गया बेटा अपना, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटा -7, इसको 2 से डिवाइड किया 3। R2 रेडियस क्या हो गया बेटा, 6 तो 49 + 9 माइनस ये हमारा आ गया तो कितना हो गया 22, तो कितना हो गया बेटा 6, है ना। अब ये C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला भी निकालो,
तो क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान सुनो, इसके 5 + 7 प्लस -2 -3 होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये 144 प्लस 25 169 13। यस बेटा, Yes, sir. C1 C2 जो है आपका वो R1 + R2 के बराबर आ गया इजिकल टू 13, है ना। तो क्या होगा बेटा, एक्सटर्नली टच करेंगे, ये हमारे पास आ गया। यस मतलब एक तरीके से क्या होगा बेटा, एक सर्कल ये है ना, और दूसरा सर्कल ये है ना, और C2 C1 R1 R2 यस बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो अभी तो सबको बेटा बता दे, ये C2 है और ये C1 है। C1 के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे उसने, अभी हमने कैलकुलेट 5, 5, -2 -2 और C2 के क्या है बेटा, -7, 3 -7, 3। अब तो बेटा ये जो पॉइंट Q है ना, ये तो मिड पॉइंट हो गया, सॉरी R1 is to R2 हो गया, तो R1 और R1 कितना दे रखा बेटा, 7:6 7 × 6। तब तो रेशियो निकालना है, अभी सर ने ऊपर पढ़ाया था। यस तो देखो 7 × 7 -49 6 × 30/13, 7 into this 21 -12/13। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो तो क्या आ गया बेटा आपके पास, -19/13, 9/13। यस अच्छा, yes इक्वेशन ऑफ S2 - S1 वेरी गुड, कॉमन टेंजेंट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एट कॉमन पॉइंट है ये, उत्सव कॉमन पॉइंट है ना बेटा, तो कॉमन पॉइंट है तो सीधे सीधे सर ने इसकी एक ट्रिक बता दी, S2 - S1 = 0। यस yes तो sir देखो सीधे इसको माइनस कर देता हूँ, देखो बेटा ये यहाँ बड़ा सा माइनस कर देता हूँ अगर मैं ऐसा करूँ तो, है ना। देखो x² कैंसल, y² कैंसल, -10x -14y। अरे बोलो ना हाँ, यस सर। तो -10x -14y कितना हो गया, -24x -24x। फिर ये क्या बेटा, 4y माइनस में प्लस 6y, तो क्या देगा, +10y प्लस का 10y। फिर ये हो गया -20 और -22, तो माइनस, यस बेटा yes sir हाँ बेटा। तो हमारे पास क्या देगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, -2 से, तो 12x -5y Plus 21. प्लस, ये आपका आंसर है। यस दिस इज अ कॉमन टेंजेंट और ये कॉमन पॉइंट। अरे यस, हाय सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा एडवांस लेवल पे है क्वेश्चन, मगर अब तुम्हारे लिए कोई एडवांस नहीं रह गया ये। यस yes sir और गाइस ये जो 4-6 बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, सब पढ़ो ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। देखो बेटा वही अब देखो ये भी वही पढ़ा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर 9 बज गए। हाँ सर टाइम हो गया है। आज आज अरे 9 बज गए, अच्छा आज बीच में ब्रेक नहीं आया क्या, Free, नहीं free. सर क्या ये जूम Christmas तक. क्रिसमस तक क्या होगा, वो End day होगा. 40 मिनट वाला मीटिंग नहीं है।
हाँ अरे वेरी गुड, 40 मिनट तक में खत्म नहीं होगा। अच्छी बात है। फिर तो अपन लोग